तो दोस्तों आज सुनते हैं नैतिक शिक्षा पद्धति। आज मानवीय जीवन की नैतिक शिक्षा का होना ही समाज सुधार की प्रथम सीढ़ी है। नैतिक शिक्षा की समाज में बहुत ही अहम भूमिका है। आज अगर देखा जाए तो मानवीय जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को सुधारने में ही लगा रहता है, जिसके लिए वो तरह तरह की शिक्षाएं ग्रहण करता है। नैतिक शिक्षा भी मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में नैतिक मूल्यों का होना जीवन का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा मानव को पशुओं से अलग बनाती है, क्योंकि शिक्षा ही हमें बताती है कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और समाज में हमें इन आदर्शों के साथ संबंध स्थापित करके अपने जीवन को सुखमय बनाना है। आज की शिक्षा पद्धति भारतीय समाज में शिक्षा भारत की संस्कृति से विमुख होकर अब अंग्रेजी सभ्यता की तरफ जा रही है। प्राइवेट विद्यालय में अंग्रेजी भाषा को सबसे बड़ा ज्ञान समझा जाता है, जबकि उस ज्ञान का हमारे सामाजिक रहन सहन से कोई लेना देना नहीं होता है। नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चे की शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का सर्वमुखी विकास हो। प्राचीन शिक्षा पद्धति। प्राचीन काल में भारत को संसार का गुरु कहा जाता था। भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन समय में ऋषियों और विचारकों ने यह घोषणा भी की थी कि शिक्षा मनुष्य वृत्तियों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा से मानव की बुद्धि परिमार्जित होती है। शिक्षा से मनुष्य में सत्य असत्य का विवेक जागता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य मानव को पूर्ण ज्ञान करवाना, उसे ज्ञान के प्रकाश की ओर आगे करना है और उसमें संस्कारों को जगाना होता है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। पुराने समय में यह शिक्षा नगरों से दूर जंगलों में ऋषियों और मुनियों के आश्रम में दी जाती थी। उस समय छात्र पूरे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अपने गुरुओं के चरणों की सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करते थे। इन आश्रमों में छात्रों की सर्वांगीण उन्नति पर ध्यान दिया जाता था। उसे अपनी बहुमुखी प्रतिभा में विकास करने का अवसर मिलता था। विद्यार्थी चिकित्सा, नीति, युद्ध कला, वेद सभी विषयों का सम्यक होकर ही घर लौटता था। नैतिक शिक्षा का अर्थ नैतिक शब्द नीति में एक प्रत्यय जुड़ने से बना है। नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है नीति संबंधित शिक्षा। नैतिक शिक्षा का अर्थ है कि विद्यार्थियों को नैतिकता, सत्य भाषण, सहनशीलता, विनम्रता, प्रामाणिकता सभी गुणों को प्रदान करना। आज हमारे स्वतंत्र भारत में सच्चरित्रता की बहुत बड़ी कमी है। सरकारी और गैर सरकारी सभी स्तरों पर लोग हमारे मनों में विष घोलने का काम कर रहे हैं। इन सब का कारण हमारे स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा का लुप्त होना है। मनुष्य को विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, उसे तकनीकी शिक्षा भी दिया जाता है, लेकिन उसे असली अर्थों में इंसान बनना नहीं सिखाया जाता। नैतिक शिक्षा ही मनुष्य की अमूल्य संपत्ति है और इस संपत्ति के आगे सभी संपत्ति तुच्छ होती है। इन्हीं से राष्ट्र का निर्माण होता है और इन्हीं से देश सुदृढ़ होता है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, वो जानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि मानव को सही अर्थों में मानव बनाया जाए, उसमें आत्मनिर्भरता की भावना को उत्पन्न करें, देशवासियों का चरित्र निर्माण करें। मनुष्य को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराना है, लेकिन आज यह सब केवल पूर्ति के साधन बनकर रह गए हैं। नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास किया जा रहा है। आजकल के लोगों में श्रद्धा जैसी कोई भावना ही नहीं बची है। गुरुओं का आदर और माता पिता का सम्मान नहीं किया जाता है। विद्यार्थी वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे समाज में अराजकता फैली हुई है। ये बात खुद ही पैदा होती है कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में आखिर क्या कमी है। कुछ लोग इस बात पर ज़्यादा बल दे रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा के लिए भी जगह होनी चाहिए। कुछ लोग इस बात पर बल दे रहे हैं कि नैतिक शिक्षा के बिना हमारी शिक्षा प्रणाली अधूरी है। उपसंहार: आज के भौतिक युग में नैतिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है। नैतिक शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। नैतिक शिक्षा से ही राष्ट्र का सही अर्थों में निर्माण होता है। नैतिक गुणों के होने से मनुष्य संवेदनीय बनता है।
आज के युग में लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है। नैतिक शिक्षा से ही कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों का विकास होता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।